आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 पर, जो आज की तारीख में मतलब ये कहें 11 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जो कि सुरेश कुमार खन्ना है, उनके द्वारा इसे लाया गया है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, ये जो है 9वां बजट है ना। उत्तर प्रदेश सरकार का 9वां बजट है ये, ठीक है। योगी सरकार का, सॉरी, योगी सरकार का ये 9वां बजट है और इसको पेश किया है सुरेश कुमार खन्ना द्वारा। किसके द्वारा पेश किया गया है? सुरेश कुमार खन्ना द्वारा। तो आज जो है उत्तर प्रदेश बजट 2026-27, विकास की नई राहें, बड़ी घोषणाएं, सब कुछ हम जानेंगे, ठीक है। आज के सेशन में सब कुछ हम जानेंगे। कोई इशू है क्या? वीडियो सही चल रही है ना? एक्चुअल में तो वीडियो सही चल रही दिख रही है। जस्ट मिनट, मैं इसको चेक कर लेता हूं थोड़ा सा, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट जारी कर दिया गया है, तो आप लोग इसको ओके, ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मुझे लगा कैमरा जो है नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, बड़ी घोषणाएं और विकास की नई राहें, उत्तर प्रदेश आर्थिक परिदृश्य या उत्तर प्रदेश का बजट आ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, या उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, जो कि वित्त मंत्री हैं, है ना, श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा 2026-27 का बजट प्रस्तुत कर दिया गया है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश सरकार का या योगी सरकार का 9वां बजट है। ये योगी सरकार का 9वां, पिछले वर्ष का जो बजट था वो 8वां था। यह जो है योगी सरकार का 9वां सबसे बड़ा बजट है, ठीक है, जिसमें आपका ये कहें 9,12,696.35 करोड़ का कुल बजट प्रस्तुत किया गया है। कितने का बच्चों? 9,12,696.35 करोड़ का बजट, जो पिछले बजट की तुलना में 12.9% क्या है बच्चों? अधिक है ना। जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9% क्या है भाई? जो है आपका ज्यादा है। यह जो है 11 फरवरी कब आया बच्चों? उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का सरकार ने 11 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब तक का सबसे बड़ा लगभग 9.12 लाख करोड़ से अधिक का बजट विधानसभा में पेश किया है ना। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा बजट कितना? 9.12 लाख करोड़ विधानसभा में पेश किया गया है। वर्ष 2024-25 तत्कालिक अनुमान में उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी, जो आपका स्टेट जो होता है जीएसडीपी होता है, वो आपका 30.25 लाख करोड़ आंका गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4% की वृद्धि दर्शाता है। जो आपका जीएसडीपी है इसमें 13.4% की वृद्धि आंकी गई है ना। कितने प्रतिशत की? 13.4%। और कुल बजट की बात करें तो 9,12,696.35 करोड़ का कुल बजट प्रस्तुत किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.9% की वृद्धि के साथ है। इसमें कुल आय मेजर, देखो यहां पर हमें मेजर पॉइंट ही इसकी बात करनी है, मेजर पॉइंट ही हमें देखने हैं, ठीक है। अब इसमें देखो
एक चीज और बात की गई है कि पिछले 10 में 2016-17 के मुकाबले 2016-17 के मुकाबले यहां पर जो प्रति व्यक्ति आय है ना, प्रति व्यक्ति आय 2.5 गुना बढ़ी है। कितनी बड़ी है बच्चों? 2.5 गुना बढ़ी है, इसमें ये कहा गया है इस बजट में। ठीक है, 2 गुनी हुई है। पहले जो 2016-17 में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो थी 54,564 रुपए। ठीक है, जो अब बढ़कर जो आपकी 2000 जो है 24-25 में 2024-25 में जो आपकी आय हो गई थी प्रति व्यक्ति आय जो हो गई थी, ठीक है, वो प्रति व्यक्ति आय जो हो गई है वो हो गई है 1,09,844 1,09,844 रुपए। ठीक है, और इसका लक्ष्य है 2025-26 में कितना करना? 2025-26 तक 1,20,000 प्रति व्यक्ति जो है आय करने का लक्ष्य रखा गया है 2025-26 में। ठीक है, और अभी तक बेरोजगारी दर की बात करें तो यहां पर बताया गया है बजट में कि जो बेरोजगारी दर है वो केवल 2.24% ही बची है। मतलब जो 2.24% युवा हैं वही बेरोजगार हैं। ठीक है, ये हमारे बजट में कहा गया है, उत्तर प्रदेश का जो अभी 27-28 का बजट आया है। ठीक है, आगे बात करें बच्चों इसकी, राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो आपकी कुल आय में से कुल आय जो कि आपकी 8,48,233.18 करोड़ जो कुल अनुमानित आय है, जिसमें से राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं? 7,28,928.12 करोड़ और गैर राजस्व प्राप्तियां कितनी है? 1,19,305.06 करोड़। कर राजस्व की बात करें, स्टेट और सेंट्रल शेयर की बात करें तो 6,03,401.76 करोड़ ये जो है कुल आय है। व्यय एक्सपेंडिचर की बात करें तो 9,12,696.35 करोड़ का व्यय करने का लक्ष्य है। जो बजट है, बजट किस लिए बनाया जाता है कि भाई हम इतना जो है खर्च करेंगे, है ना। राजस्व व्यय की बात करें तो 6,64,470.55 करोड़ का राजस्व व्यय है और पूंजीगत व्यय की बात करें तो 2,48,225.81 करोड़ जो है पूंजीगत व्यय है। राजकोषीय घाटा की बात करें तो वो है आपका 64,463.17 करोड़ जो कि जीएसडीपी का 3.0% है और इसका लक्ष्य है कि भैया इसको हमें 3% तक ही रखना है और जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है उसे 2030 तक, कब तक? 2030 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनाना है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है 2030 तक। ठीक है, आगे बात करें बच्चों, मुख्य घोषणाएं व प्रावधान की बात करें तो ग्रामीण विकास और आवास के लिए इस घोषणा या फिर कहें आपके जो बजट है इसमें कहा गया है कि ग्रामीण आवास योजनाओं में 36.37 लाख घर पूरे हो गए हैं और शेष जो बचे घर हैं वो जल्द ही पूरे होंगे। ग्रामीण सड़क एवं पुल निर्माण के लिए 34,468 करोड़ सड़कों के लिए और पुल व सेतु के लिए 4,808 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 में। कृषि एवं किसान कल्याण की बात करें तो कुल कृषि योजनाओं हेतु 10,888 करोड़ का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के जो बजट अभी आया है 2026-27 का, इसमें आपके लिए किसानों के लिए जो प्रावधान रखा गया है वो कितना रखा गया है बच्चों? आपका थोड़ा सा कैमरे में डिस्टर्बेंस था, कितना रखा गया है आपका? 10,888 करोड़ प्रावधान।
खाद बीज सब्सिडी, एमएसपी भुगतान, फसल बीमा आदि को मजबूती देना। वर्ष 2026-27 के लिए 753.55 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और 48.18 लाख मैट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। रोजगार और कौशल की बात करें तो राज्य में 20 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है 2026-27 में। कितने? 20 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा, स्टार्टअप, इंडस्ट्रियल पार्क, एमएसएमई विस्तार हेतु बड़े निवेश, ठीक है, इसका प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो राज्य के सभी 75 जिलों में जिला चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यक्रम, कैंसर, कार्डियक और आईसीयू विस्तार सहित मेडिकल कॉलेज निर्माण। बुनियादी ढांचे की बात करें तो नई व अपग्रेड हाईवे, रेलवे कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक हब हेतु बड़े प्रावधान है। 400 करोड़ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए, 1700 करोड़ रेलवे सेतु प्रोजेक्ट के लिए, 3700 करोड़ जिला सड़कों के लिए दिए गए हैं इस बजट में। महिला एवं बाल विकास की बात करें तो कुल प्रावधान जो है महिला एवं बाल विकास के लिए किया गया है 18,620 करोड़। महिला सुरक्षा, पोषण, देहात व शहरी बाल विकास योजनाओं को बढ़ावा देना, ठीक है। उद्योग एवं निवेश की बात करें तो एमएसएमई विस्तार के लिए ओडीओपी समर्थन, इंडस्ट्रियल ईस्टेट, टेक्सटाइल पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क का निर्माण, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट परियोजनाओं का क्रियान्वयन। इस बजट में ये प्रावधान आपके घोषणाएं की गई हैं। टोटल बजट है 9.12 लाख करोड़ का, 9.12 लाख करोड़ का टोटल बजट का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब आगे कुछ बात कर लेते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, है ना, केला में तो नहीं, आम, अमरूद में अग्रणी मेंथा उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है या फिर कहें पहले स्थान पर है, ठीक है। अभी वर्ष 2016-17 में सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर के मुकाबले प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 60 लाख हेक्टेयर अधिक अर्थात 2.76 लाख हेक्टेयर हो चुका है। मतलब ये कहें कि यहां पर जो कुल सिंचित क्षेत्र था, सिंचित क्षेत्र याद रखना, सिंचित क्षेत्र, इस बजट में कहा गया है कि भैया जो उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र 2016-17 में कितना था आपका? 2.16 करोड़, 2.16 करोड़ हेक्टेयर, है ना, ये कहा गया है 2.16 करोड़ हेक्टेयर था के मुकाबले 2024-25 में 2024-25 में ये बढ़कर कितना हो गया है? 2.76 लाख हेक्टेयर, 2.76 लाख, सॉरी यहां पर करोड़ हेक्टेयर नहीं होगा, लाख हेक्टेयर होगा, सॉरी लाख हेक्टेयर, है ना, लाख हेक्टेयर, ओके, ठीक है। ये आपका 2016-17 में था, ये हो गया अब 2024-25 में, ठीक। बजट में ये कहा गया है। फसल सघनता की बात करें, फसल सघनता ये आपका एग्रीकल्चर के अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता की बात करें तो 2016-17 में कितनी थी आपकी? 162.7%, 162.7%, जो बढ़कर 2024-25 में, जो बढ़कर 2024-25 में कितनी हो गई है? 193.7%। ये फसल सघनता है उत्तर प्रदेश की, है ना, ये फसल सघनता है उत्तर प्रदेश की। कभी कभार ये पूछा जाएगा आपसे, और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो गन्ना, अभी तक इनने कहा है कि हमारी सरकार के अब तक के कार्यकाल में
3,04,321 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है। यह भुगतान इसके पूर्व 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना भुगतान मूल्य भुगतान से जो आपका 2,13,519 करोड़ रुपए से जो है 90,802 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक, यहां पर आपको देखो बजट आपका मतलब ये तो मेन पॉइंट है, इसके मुख्य बिंदु है। बाकी इसमें यदि आप लेके जाएं तो आपका एक है कि बहुत सारी चीजें आपकी इसके अंदर है। जैसे 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार जो है 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए, जो वित्तीय वर्ष है ना 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। इस बजट में पूंजीगत परिव्यय, इस बजट में आपका देखो इसमें मेजर हाईलाइट, एक तो हमारा जो बजट है 9 लाख कितना 9,12,695.25 सॉरी 35 करोड़ का है। ठीक है, ठीक है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12.9% क्या है, अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक, इसमें आपका पूंजीगत परिव्यय, पूंजीगत परिव्यय कितना है, पूंजीगत परिव्यय कितना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है पूंजीगत परिव्यय कितना है, तो 19.5%, 19.5% इसमें पूंजीगत परिव्यय है। ठीक है, इसमें शिक्षा तथा चिकित्सा के लिए जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है टोटल बजट का आपका शिक्षा के लिए 12.4%, और स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा के लिए जो प्रावधान है वो किया गया है आपका 6%। ठीक है, 6%। और कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए, कृषि से संबद्ध सेवाओं के लिए जो बजट आवंटित किया है उसका 9% आपका कृषि के लिए जो है आवंटित किया गया है। ठीक है, 2026-27 में राजकोषीय घाटे की सीमा, एक कभी कभार पूछा जाता है कि भैया 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा कितनी है, तो वो 3% रखी है, जो कि 2030-31 तक लागू रहेगी। ठीक है, तो 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2026-27 के लिए जो राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य रखा गया है, घाटे की जो सीमा रखी गई वो 3% रखी गई है, जो कि आपका 2030-31 तक जारी रहेगी। राजकोषीय घाटे की सीमा, ठीक है, राजकोषीय घाटे की सीमा, ठीक है, कितनी रखी गई है, 3% तक रखी गई है इस बजट में। ठीक, ठीक है, तो ये मेजर पॉइंट रहे हमारे बजट के। ठीक है, और बाकी जितना वो रहेगा इसकी पीडीएफ हम आपके टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बढ़िया से जो बने रहिए विजन एग्री एकेडमी के साथ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।